हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा वीडियो में, अंततः देखिएगा। आज जो हम लोग सेशन लेके उपस्थित हैं आप लोगों के सामने, ये सेशन की अगर हम बात करें तो यूपीएसआई के लिए स्पेशल वीडियो होगी, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश के बारे में बात करेंगे। जो शब्द आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, वो कौन कौन से शब्द होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सेशन पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी साथ में मिलती रहें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है। किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रारब्ध को बदल पाएं, इतना सामर्थ्य भला कहाँ से लाएं। प्रारब्ध को बदल पाएं, इतना सामर्थ्य भला कहाँ से लाएं, किंतु हाँ, कोशिश वहाँ तक जरूर करनी है ताकि दिल में कोई मलाल ना रह जाए। ठीक है, तो बिल्कुल आपको कोशिश वहाँ तक करनी है कि आपको कोई भी चीज़ ये आप संतुष्ट रहें। अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होता है तो आपके दिल में कोई मलाल ना रह जाए, लेकिन तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन जैसे आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर, वैसे आप आंसर देना स्टार्ट कर दें। इतना तैयारी होना चाहिए। चलिए, इसमें सबसे कारीगर होता है, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के सेशन में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, जो रिपीट होते हैं तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिएगा, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। हमें बताना है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो ये किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि देशज है, बी कह रहा है कि तत्सम है, सी कह रहा है कि विदेशज है और डी कह रहा है कि तद्भव है। तो खिचड़ी की अगर हम बात करते हैं तो खिचड़ी कैसा शब्द है। खिचड़ी हम लोगों का देशज है। कैसा है, देशज है। ठीक है, देसी भाषा का शब्द है। बिल्कुल नॉर्मल भाषा में आप समझिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सॉरी, माफ़ करिएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, खिचड़ी देशज शब्द है। देशज शब्द ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है। ये स्थानीय लोगों द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर गढ़ दिए जाते हैं। मतलब क्या होता है, बनाए जाते हैं। अन्य प्रचलित में देशज शब्द जूता हो गया, पगड़ी हो गया, खिड़की हो गया, झंझनाहट हो गया, लोटा हो गया, ऐसे ही इत्यादि शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि लीचू किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संस्कृत, बी कह रहा है हिंदी, सी कह रहा है उर्दू और डी कह रहा है कि चीनी। अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा कि ये किस में पूछा गया था। यूपीएसआई बैच फर्स्ट में ये 19 दिसंबर 2017 को यह क्वेश्चन पूछा गया था कि लीचू किस भाषा का शब्द है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चीनी भाषा का शब्द है। कैसा है, चीनी भाषा का शब्द है लीचू। आगे देखिएगा, आगे है कि लीचू चीनी भाषा का शब्द है। चीनी भाषा के अन्य शब्द जैसे लीची हो गया, चाय हो गया, ये सारे भी कैसे शब्द हैं, तो ये चीनी भाषा के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब देखिएगा, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ब्यौरा, बी कह रहा है कि भ्रामक, सी कह रहा है भ्रमर, डी कह रहा है भौरा। अगर हम बात करें भ्रमर, भ्रमर किस तद्भव रूप, कौन सा रूप होगा तद्भव में। ठीक है, तद्भव, देखिए तद्भव और तत्सम जो आते हैं, दो जिसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, ये देखिएगा द आ रहा है। ठीक है, तद्भव, तद्भव का हो जाएगा हिंदी रूप। क्या हो जाएगा, हिंदी रूप। तत्सम क्या हो जाएगा, संस्कृत रूप। संस्कृत रूप ऐसे होते हैं जो ज्यों के त्यों रख दिए जाते हैं, लेकिन हिंदी शब्द जो होता है संस्कृत से उनका अर्थ जो क्या होता है, जो उनका प्रचलन होता है वो हिंदी की तरह किया जाता है, उसको तद्भव कहते हैं। ठीक है, तद्भव रूप बताना है तो भ्रमर का हो जाएगा भावरा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, भ्रमर शब्द का तत्सम रूप भावरा है। ब्यौरा भ्रामक भ्रमण का अशुद्ध रूप है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 यह कि इनमें तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जीभ, बी कह रहा है मुख, सी कह रहा है कान, डी कह रहा है कि दंत। अगर हम बात करते हैं तो ये भी
यूपीएसआई 30/11/2021 थर्ड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो चलिए बताइएगा कि इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर राइट ऑप्शन की बात करें कौन सा, तत्सम, तो तत्सम शब्द इसमें आपको एक ही दिखेगा, मुख, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीभ, कान और दांत का, तो ये कैसे हैं, तद्भव हैं। कैसे हैं, तद्भव शब्द हैं। और मुख का क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। मुख का तद्भव क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मुख मुंह, जीवा जीभ, कर्ण कान, दंत दांत, तो ये होते हैं। तो ये कौन से हैं, तो ये हैं हमारे तत्सम और ये है तद्भव, ठीक है। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किवाड़ शब्द इनमें से क्या है, कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि तद्भव है, बी कह रहा है तत्सम है, सी कह रहा है देशज है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें तो ये भी आप देखिएगा, यूपीएसआई 30/11/2021 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। किवाड़ क्या है, तो किवाड़ है जो वो है हम लोगों का तद्भव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ तत्सम शब्द ये है और तद्भव में बदला है। कपाट का क्या हो जाएगा, किवाड़। कर्पूर का क्या हो जाएगा, कपूर। कोटि का क्या हो जाएगा, करोड़। किरण का क्या हो जाएगा, किरण। और गोमूत्र का क्या हो जाएगा, गेहूं, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 दे, नित्य का तद्भव रूप, ठीक है, कौन सा होगा। नित्य, नाच, नाचना, नचाना या नाचना, तो नित्य का क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि नित्य का क्या हो जाएगा, चलिए तो क्या हो जाएगा नित्य का, तो नित्य का हो जाएगा नाच। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नित्य, नित्य मतलब नाच। देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन आप देखते हुए चलिएगा, सब यूपीएसआई के ही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। देखिएगा नित्य शब्द तत्सम है जिसका तद्भव होता है नाच, जिसका तद्भव क्या होता है, नाच। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। और जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जिनका बदला हुआ रूप होता है वो तद्भव होते हैं। क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। मुक्ता का कौन सा होगा। नंबर ए कह रहा है कि मुक्त होगा, बी कह रहा है मुक्ति होगा, सी कह रहा है मौत होगा, डी कह रहा है मोती होगा। ये भी आप देखिएगा यूपीएसआई 5/12/2021 के शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मोती हो जाएगा। मुक्ता का तद्भव क्या हो जाएगा, मोती हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोती हो जाएगा। और ये असंगत रूप में जाते हैं। रज्जु शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, रज्जु का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रजस, बी कह रहा है रस्सी, सी कह रहा है रज और डी कह रहा है राजू। ये भी आपको यूपीएसआई में देखने को मिलेगा 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रस्सी हो जाएगा। रज्जू का क्या हो जाएगा, रस्सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा रज्जु शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, जिसका तद्भव रस्सी होता है। तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा जनस्थिति में लिए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको बार बार देखने को यहाँ मिलेगी। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की पदाति शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। पैदल, पद, प्रदप्त, पदेन। ये भी आप देखेंगे यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 4/12/2021 के फर्स्ट शिफ्ट में। पदाति, पदाति का क्या हो जाएगा, तो पैदल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिएगा पदाति शब्द का तद्भव रूप पैदल होता है। पद, प्रदप्त, पदेन ये सभी तत्सम रूप हैं। कैसे हैं, तत्सम रूप हैं। चलिए दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, हमें देखना है। तो दिया है दिवाली, द्विवेदी, द्रोण और धात्री। अगर हम बात करते हैं कैसा है, तो तद्भव, तद्भव मतलब हिंदी वाला रूप,
कैसा, हिंदी वाला रूप हमें खोजना है। और वही यही अगर तत्सम कहता तो संस्कृत वाला। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दिवाली। द्विवेदी हो गया, द्रोण हो गया, धात्री हो गया, ये कैसे शब्द हैं, तो ये तत्सम है। ठीक है, अब देखिएगा तत्सम रूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दिवाली का क्या होता है, दीपावली। दिवाली दीपावली। दूबे का क्या होता है, द्विवेदी होता है। दाई का क्या होता है, धात्री होता है। और धोना का क्या होता है, द्रोण होता है। दोना का क्या होता है, द्रोण होता है। तो इस तरीके से आपको आज 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है और डेली आपको ये सेशन देखने को मिलेगा जब तक कि एग्ज़ाम कंडक्ट न करा लिया जाए। इसमें अलग अलग सेशन में लेके आप लोगों के सामने उपस्थित रहूँगा। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।